नमस्कार छात्रों, मैं अतुल मिश्र मधुकर, आपका हिंदी शिक्षक। कक्षा 9 की पुस्तक में कबीरदास जी द्वारा लिखा गया दोहा, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। जितने भी दोहे दिए हैं उनमें कुछ कठिन कठिन दोहों की मैं व्याख्या करवा रहा हूँ। दोहों की व्याख्या किस तरह से करते हैं, आपको परीक्षा में किस तरह से करना है, हम बताते हैं। सबसे पहले संदर्भ लिखा जाता है। तो संदर्भ क्या लिखते हैं? संदर्भ के अंतर्गत जिस पद की व्याख्या कर रहे हैं वह पद कहां से लिया गया है एवं उस पद के रचनाकार का नाम लिखते हैं। तो सभी को पता है, उपरोक्त या प्रस्तुत, उपरोक्त भी लिख सकते हैं या प्रस्तुत लिख सकते हैं। उपरोक्त पद हमारी, पद किसी भी काव्यांश को कह सकते हैं, ठीक। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, हिंदी को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे, हिंदी से साखी, साखी नामक शीर्षक से, साखी इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे, नामक शीर्षक से अवतरित है जिसके रचनाकार, जिसके रचनाकार संत कवि कबीरदास जी हैं। संत कवि कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी को भी हम इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे। बस आपका संदर्भ हो गया। इसके बाद में हम इसकी व्याख्या करते हैं। सामान्यतः आपके परीक्षा में कोई एक अंश रेखांकित कर देते हैं, कोई एक पंक्ति रेखांकित कर देते हैं, ऊपर वाली यहां से यहां तक कर दिया, या नीचे वाली पंक्ति को प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए, और प्रश्नों में आपको दे देते हैं। पहला या दूसरा प्रश्न हुआ करता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आइए हम संपूर्ण दोहे की व्याख्या करते हैं, ताकि कोई भी पंक्ति रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए आए तब आप उसे सरलतम रूप से व्याख्या कर सकें। व्याख्या करते हैं। व्याख्या समझिए, पहले लिखा क्या है? जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। मैं का अर्थ होता है अहंकार। इस दोहे में मैं का अर्थ अहंकार से लिया गया है। कबीरदास जी कहते हैं, जब हमारे अंदर अहंकार था तब गुरु नहीं, गुरु होने का तात्पर्य है गुरु का ज्ञान नहीं था। जब हमारे अंदर अहंकार था तब गुरु का ज्ञान नहीं था। अब गुरु हैं मैं नाही, अब हमारे हृदय में गुरु का ज्ञान है, तो मैं नाही अर्थात अहंकार नहीं है। इस बात को हम लिखते हैं। जब हमारे हृदय में या हमारे अंदर अहंकार था तब गुरु का ज्ञान
नहीं था। अब हमें गुरु का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो अहंकार चला गया। आगे कहते हैं, प्रेम गली अतिशा करी तामे दो न समाए। यह ज्ञान रूपी प्रेम की गली है जिसमें दो एक साथ नहीं रह सकते हैं, अर्थात या तो गुरु का ज्ञान ही रहेगा या तो अहंकार ही रहेगा। इसी बात को हम लिख देते हैं व्याख्या में। यह ज्ञान रूपी प्रेम की गली बहुत ही पतली है। पतली है। इसमें दो लोग एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात या तो गुरु का ज्ञान ही रहेगा या अहंकार। बस हमारी व्याख्या पूरी हो गई। इसके बाद में इस दोहे से संबंधित एक दो प्रश्न और पूछे।